नमस्ते, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इससे पहले जो है मैंने एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया ही था कि बिहार में जो भी वोटर्स हैं उन सभी को जो गणना प्रपत्र है ना उसको भरना ज़रूरी है। बहुत सारे वोटर्स ऐसे हैं जिनके मन में जो है अलग-अलग सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये सभी को भरना है या फिर कुछ लिमिटेड ही वोटर्स को भरना है। इसमें जो डॉक्यूमेंट देने हैं, कौन से कंडीशन में जो है कौन-सा डॉक्यूमेंट देने हैं। साथ ही साथ बहुत सारे वोटर्स ने ये भी पूछा कि अगर हम इस फॉर्म को नहीं भरते हैं तो क्या हमारा वोटर लिस्ट से नाम डिलीट हो जाएगा या फिर क्या कुछ इसका कंडीशन रहने वाले हैं। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे। इससे पहले हमने वीडियो दिया था, उसमें बता ही दिया था कि आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन जो है लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, जैसे ही लिंक एक्टिव होगा वीडियो बनाकर आप सभी को बता देंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बिहार में जो गणना प्रपत्र फिलअप करवाए जा रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, बहुत सारे वोटर्स ऐसे हैं जो कि फर्जी हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे जो है उनका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं वोट देते समय फर्जीवाड़ा भी करते हैं। इसी को सही करने के लिए और एक जो है गणना करने के लिए जो गणना प्रपत्र है उसको भरवाया जा रहा है कि एक्चुअल में जो वोटर है उसी का नाम इसमें रहेगा, बाकी सबको हटा दिया जाएगा। तो इनका जो अभियान चला हुआ है 25 जुलाई से लेकर जो है 26 जून के बीच में, तो ये फॉर्म आपको भरना होगा। ये फॉर्म आप खुद से भी भर सकते हैं और आपके जो बीएलओ हैं आपके घर पे आकर जो है भरेंगे, आपको निश्चिंत रहना है। तो अगर ये फॉर्म मान लीजिए कोई वोटर्स नहीं भरता है तो सरकार उनका जो नाम है ना वोटर लिस्ट से हटा भी सकती है और जो भी फाइनल वोटर लिस्ट आएगा उसमें नाम अगर आपका नहीं आता है तो बिहार में जो विधानसभा की चुनाव होने वाली है उसमें आप वोट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फॉर्म भरना सभी वोटर को जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप भरेंगे और आपके सामने वाला नहीं भरेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सभी को भरना है। हालांकि आपका जो जन्म तिथि है उसके हिसाब से ठीक है थोड़ा सा अलग जो है डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ सकता है, लेकिन फॉर्म सभी को भरना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म जो है किस प्रकार से भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए आपके पास दो माध्यम है, एक है ऑनलाइन इनके ऑफिशियल पोर्टल और इनके ऑफिशियल ऐप के माध्यम से भर सकते हैं, जिसके लिए हम वीडियो लेकर आने वाले हैं। और दूसरा तरीका है ऑफलाइन क्या करना है कि आपके जो भी बीएलओ है ना वो आपके घर पे आएंगे अभियान के तहत। जो आपके बूथ लेवल ऑफिसर हैं उनको निर्देशित किया गया है कि गणना फॉर्म जो है जो भी वोटर्स हैं उनको ले आकर देंगे, फिलअप करवाएंगे और जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उसको जमा करवाकर कहीं ना कहीं इन सभी का जो नाम है ना वो यहाँ पे गणना प्रपत्र में भर के जो है सत्यापित करवाकर उनके पास जो भी मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें इसको अपलोड कर देंगे। क्योंकि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगे कि हाँ ये सही वोटर्स है, ये वोट देने के लायक है, नहीं तो आगे चल के आपका नाम कट भी सकता है। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसीलिए जो है गणना फॉर्म फिलअप करवाया जा रहा है, जिसको इंग्लिश में एनुमरेशन फॉर्म भी यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि बहुत सारे वोटर्स ये सोच रहे हैं कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे तो फिर आपका नाम डिलीट हो सकता है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं वोट भी नहीं कर पाएंगे। तो सभी को भरना जरूरी है। अब इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन ये है जैसे कि मान लीजिए फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे जो है कुछ आपको घोषणा करना पड़ता है। सबसे जो पहला घोषणा करना पड़ता है कि आपका जो उम्र है 18+ है या फिर उससे अधिक है, तभी तो आप वोटर्स लिस्ट में नाम आपका जुड़ेगा। साथ ही साथ आप भारत के निवासी हैं और उस जगह के निवासी हैं जहाँ पे अपना विधानसभा में नाम जुड़वाए हुए हैं, तो ये आपको घोषणा करना होगा। अगर आपका जन्म 1/7/1987 से पहले का हुआ है तो आपको जो है केवल एक ही डॉक्यूमेंट देना है। जो डॉक्यूमेंट में आप अपने जन्म तिथि और जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए एक डॉक्यूमेंट दे देंगे, आपका जो गणना प्रपत्र है वो सत्यापित हो जाएगा। लेकिन वही मान लीजिए 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच में आपका जन्म हुआ है तो अपने जन्म तिथि और जन्म स्थान का प्रमाणित करने के लिए डॉक्यूमेंट तो देना ही देना पड़ेगा। आपके माता पिता जन्म तिथि और उनका जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए भी डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। वही मान लीजिए अगर आपका जन्म 2/12/2004 के बाद का हुआ है तो उस स्थिति में क्या करना है कि अपने जन्म और जन्म स्थान का जो है प्रमाण करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट देना होगा। पिता का जन्म तिथि और जन्म स्थान प्रमाण करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। माता जी का जन्म और जन्म स्थान प्रमाण करने के लिए आपको जो है डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। और यदि आपके माता पिता कोई भारतीय नहीं है तो जन्म के समय उनके वैध पासपोर्ट और वीजा की जो प्रति है सेल्फ अटेस्टेड करके आपको देना पड़ेगा। अगर आपका जन्म भारत में हुआ ही नहीं है तो उस कंडीशन में जो वहां से जारी प्रमाण पत्र होते हैं विदेश मंत्रालय से वो आपको देना पड़ेगा। तो ये सारे जो है आपको निर्णय लेना पड़ेगा। तो आपका जो जन्म है वो कब से लेकर कब तक हुआ है तो उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि 2004 के बाद आपका जन्म हुआ है तो आपको जो है ज्यादा यहाँ पे डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, जिसमें अपने जन्म तिथि और अपने जन्म स्थान का प्रूफ आपको देना होगा, अपने माता पिता का देना होगा। अगर यदि आपके माता पिता मान लीजिए कहीं विदेश में जन्मे हुए हैं तो वहां से जो पासपोर्ट होता है, जो वीजा होता है वो आपको देना पड़ेगा। तो ये जो है डॉक्यूमेंट देकर आपको सत्यापित करना होगा। अब ये सभी के लिए नहीं है, समझ रहे हैं ना, मतलब कि मान लीजिए जो विदेश में जिनके माता पिता जन्म लिए हुए उनके लिए पासपोर्ट वगैरह देना पड़ेगा। बाकी मान लीजिए आपके माता पिता यहीं पे जन्म लिए हैं तो उनका एक जन्म का प्रमाण पत्र आपको दे देना है और अपने एक जन्म और निवास का जो स्थान है ना उसका प्रमाण पत्र करने के लिए डॉक्यूमेंट आपको सबमिट कर देना होगा। अब डॉक्यूमेंट का लिस्ट देखेंगे तो इनके द्वारा बताया गया है, इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट जो आपको देना होगा जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं आप यहाँ पे प्रमाण
हमारी कर पाएंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए इनके आधिकारिक पोर्टल पे जाएंगे तो आपको एक फॉर्मेट यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि हमने ये वाला वीडियो में बात किया था। इस फॉर्मेट को भर के जो भी आपके बीएलओ हैं वो जमा करवा लेंगे। हालांकि वो लेकर भी आएंगे, आपको चिंता नहीं करना है, वो लेकर आएंगे। प्री फिल फॉर्म रहेगा जिसको भर के साइन करवा के डॉक्यूमेंट लगाकर सबमिट करवा देंगे। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बीएलओ का काम है, बीएलओ काम करेंगे। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को देखकर आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म को भरना होगा। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए बहुत ही जल्द हम वीडियो लेकर आएंगे, आपको बताएंगे। ये फॉर्म सभी को भरना जरूरी है क्योंकि इसका जो अभियान है 1 महीने के लिए चलाया गया है। इसके बाद क्या होगा कि जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है उसको जारी किया जाएगा। उस पर जो ऑब्जेक्शन 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच में लिए जाएंगे। कोई भी आपको ऑब्जेक्शन होगा, आपका नाम नहीं है, डिलीट हो गया है, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद 30 सितंबर को जाकर इनका जो फाइनल वोटर लिस्ट है वो जारी हो जाएंगे, जिसके आधार पर बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें आप वोट कर पाएंगे अगर उस वोटर लिस्ट में नाम आपका होगा तो मैंने जो है पूरी जानकारी बताया। बाकी सभी जानकारी पढ़ने के लिए आप चाहें तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी बताया। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को जो है सोशल मीडिया पर, जैसे कि मान लीजिए फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, वहाँ पे शेयर कर दीजिए। बहुत सारे लोग शेयर नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो कहीं ना कहीं जान जाएंगे। प्लीज़ शेयर जरूर करिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।